जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन जॉब्स। ठीक है, हम सबको पता है आफ्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आफ्टर सो मेनी कंप्यूटर लैंग्वेजेस, बहुत सारी चीज़ें जो है सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं, बहुत सारी मशीन्स आ चुकी हैं। तो इन सब का इम्पैक्ट नौकरियों पे कैसा हुआ है, तो हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की भी बात करेंगे, नेगेटिव की भी। नाउ इट इज़ ऑन यू हाउ यू विश टू कंक्लूड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग बोथ द पॉइंट्स। तो पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है इन टर्म्स ऑफ जॉब। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल। देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका रहन सहन का तरीका इम्प्रूव हो रहा है। आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी लोग पहले गांव में रहते थे, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल गो हैंड इन हैंड। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, सबकी लाइफस्टाइल भी बढ़ती गई। अब क्या होता है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे नया आएगा वैसे वैसे लाइफस्टाइल बढ़ेगी, लाइफस्टाइल का स्टेटस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा। कंज्यूमरिज्म मतलब जैसे जैसे नई प्रोडक्ट्स आते जाते हैं मार्केट में वैसे वैसे हमको लगता है कि नो, वी शुड हैव दिस प्रोडक्ट एज वेल बिकॉज वी हैव टू शो समथिंग, शो अ स्टेटस इन दिस सोसाइटी। सो इन ऑर्डर टू मीट दैट पर्टिकुलर इमेज वी फील दैट वी शुड नीड दैट प्रोडक्ट, वी शुड हैव दैट प्रोडक्ट एज वेल। तो उसके चक्कर में क्या होता है, कंज्यूमरिज्म आपका बढ़ रहा है, यू आर बाइंग मोर एंड मोर थिंग्स। और जैसे ही आपकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है, कंज्यूमरिज्म आपका बढ़ रहा है, वैसे ही उसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। और प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो वर्कर्स उसको बना रहे हैं, उनकी वैकेंसीज ज़्यादा होंगी, ज़्यादा वर्कर्स लगेंगे उस चीज़ को बनाने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। डायरेक्टली अगर हम बोलें तो टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड हेंस रिड्यूसेस द बर्डन ऑन वर्कर्स। अब देखो, पहले से होता था क्योंकि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मशीन्स नहीं होती थी या मशीन्स ही नहीं होती थी उस टाइम की बात करो, तो वर्कर्स को सेम चीज़ रिपीट करना पड़ रही है, बार 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 बार। मिनिमल वर्क है बट दे हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन। बट नाउ बिकॉज ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी दैट वर्क इज डन ऑटोमेटिकली, तो उनका काम का बर्डन जो है कम हो गया। टेक्नोलॉजी के कारण डिमांड फॉर टेक्निकली स्किल्ड यूथ इज इंक्रीजिंग। नाउ इफ यू गो आउट इन द मार्केट, इफ यू गो आउट इन कॉर्पोरेट कंपनीज, यू विल सी कि जो लैंग्वेज लर्नड पीपल है, स्किल्ड पीपल है, उनकी कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मार्केट में वो कितना ज़्यादा उनका डिमांड है। जिन लोगों की बहुत अच्छी स्किल्स है कंप्यूटर लैंग्वेज पे एंड ऑन द वेबसाइट मेकिंग एंड एवरीथिंग, दे आर बीइंग पेड अ लॉट, उनकी डिमांड भी बहुत है। तो स्किल्ड यूथ बहुत ज़्यादा आजकल इससे बेनिफिट कर रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, इकोनॉमी की भी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों की ग्रोथ हो रही है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड, सो मेनी पीपल आर गेटिंग द मनी एंड बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग। टेक्नोलॉजी हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट लार्ज स्केल जॉब्स, वही एम्प्लॉयमेंट वाली बात। ठीक है, सो दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड। बट इसमें एक और चीज़ है, इन रूरल एरियाज देखिए, गांव वाले एरिया में भी आजकल इंटरनेट है, गांव वाले एरिया में भी आजकल स्किल है, गांव में भी आजकल हर कोई नॉलेज को एक्सेस कर सकता है जस्ट अ क्लिक अवे। इससे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि नॉलेज सिर्फ अर्बन एरियाज में लिमिटेड नहीं है, रूरल एरियाज में भी लिमिटेड है। एंड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल अपडेट एंड वर्क फ्रॉम होम स्कीम, अ पर्सन सिटिंग इन अ विलेज कैन ऑल्सो वर्क टेक्निकली स्किल्ड। अगर वो है और वो गांव में बैठा है तब भी वो जॉब कर सकता है, भले वो कितनी हाई पेइंग हो, बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम थिंग। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो, रूरल एरियाज तक एम्प्लॉयमेंट पहुंच चुका है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करते हैं कि क्या क्या नेगेटिव हुए। नेगेटिव कम है बट स्टिल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नेगेटिव पार्ट। इमीडिएट रिजल्ट ये हुआ टेक्नोलॉजी का कि अगर हम कल्चरल एस्पेक्ट से बात करें तो कल्चर कहीं ना कहीं डिमिनिश हो गया। पहले जो चीज़ें हैंड वूवन थी, हैंडमेड थी, उनकी बात अलग होती थी, वो फैमिलीज बाय फैमिलीज पास डाउन होती थी। बट अब बिकॉज इट इज़ मेड बाय मशीन, ना उसमें वो एक कल्चरल टच है, ना उसमें परफेक्शन है, ना उसमें फैमिली का ट्रेडिशन रह गया, इट इज़ जस्ट अ मशीन मेड थिंग। बहुत सारी जॉब्स भी चले गई इस चक्कर में बिकॉज अर्लियर पीपल यूज टू वीव by themselves, people used to make paintings by themselves। उससे क्या हो गया, अब बिकॉज इट इज़ ऑल मैकेनाइज्ड, सारी जो है मशीन सब यूज़ में हो रही है, उससे उन लोगों की एम्प्लॉयमेंट चले गई। नॉट जस्ट द लो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, इवन द हाई स्किल्ड जॉब्स आर अ थ्रेट। अब देखो, अब पहले तो क्या हुआ, लो स्किल्ड पीपल की जॉब गई, फिर सेमी स्किल्ड पीपल की जॉब गई, अब हाई स्किल्ड लोगों की जॉब भी खतरे में है विद द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी एंड ऑल ऑफ दिस। पहले क्या होता था, लोग पढ़ते थे सो दैट दे कुड मेक वेबसाइट फॉर कंपनीज। नाउ दे कैन जस्ट टाइप that I have to make a website, this, that, and entire website would be made for free by ChatGPT or something else program like that.
तो ऐसे में हाई स्किल्ड लोगों का भी बहुत नुकसान हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। टेक्निकल एडवांसमेंट इज फोर्सिंग पीपल टू कंटिन्यूसली अपग्रेड देयर नॉलेज। अब देखो, इंसान जॉब क्यों करने जाता है? मोस्ट ऑफ द टाइम माइंडसेट ही होता है कि यार पढ़ पढ़ के थक गए हैं, अब बहुत अच्छे से पढ़ लो और जॉब लगा लो ताकि फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, ताकि लाइफ में कभी अब बुक्स से ना पढ़ना पड़े, कुछ पढ़ना ना पड़े। ये हमारा बेसिक मेजर लोगों का मोटो होता है। सो दे स्टडी हार्ड सो दैट दे कुड लीव स्टडी एंड गो फॉर अ जॉब। बट अब ऐसे में क्या हो रहा है, इवन आफ्टर यू आर इनटू अ जॉब, इमेजिन यू हैव लेफ्ट स्टडिंग 10 years, है ना, 10 सालों से आप जॉब में हो, आप स्किल्ड हो, आप अपनी स्किल्स को यूज़ कर रहे हो अपनी जॉब में, बट धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है, तो उससे आपको अपनी भी नॉलेज इंप्रूव करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, नई नई लैंग्वेजेस आपको भी सीखनी पड़ेगी। तो आपको पढ़ाई को छोड़े 10 साल हो गया, तो इस 10 साल में आपका दिमाग भी तो चेंज हुआ होगा, अब वापस से आपको पढ़ना पड़ेगा द न्यू लैंग्वेज एंड द न्यू स्किल्स। तो ऐसे में भी लोगों को दिक्कत होती है दैट दे हैव टू कंटिन्यूसली अपग्रेड देयर नॉलेज, है ना। अगर वो चाहते हैं कि वो मार्केट में जॉब करते रहें, वो चाहते हैं कि वो रिलेवेंट बने, तो उनको पढ़ते रहना पड़ता है। सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन जॉब्स। अब इसमें पॉजिटिव भी डिस्कस हुआ है, नेगेटिव भी डिस्कस हुआ है। नाउ इट इज़ ऑन यू विच पार्ट यू सपोर्ट, उस हिसाब से आप कंक्लूड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड टेक केयर।